नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदयना अख़ाहुम शुऐबा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु क़द जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम फ़अव्फ़ुल कैला वल मीज़ाना वला तफ़ख़सुन नास अशियाअहुम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा ज़ालिकुम ख़ैरुन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। और मदियन की तरफ उनकी बिरादरी से शुऐब अलैहिस्सलाम को भेजा। कहा, ए कौम मेरी, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई, तो नाप और तोल पूरी करो और लोगों की चीजें घटा कर न दो, और जमीन में इंतजाम के बाद फसाद न फैलाओ। ये तुम्हारा भला है अगर ईमान लाओ। गुज़िश्ता आयत पाक में हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। पिछली इन आयात में उन नबियों की काफिर कौमों का जिक्र हुआ जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले थे, जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, या हजरत इब्राहिम के हम जमाना थे जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। अब उन पैगंबरों की कौमों का जिक्र है जो हजरत इब्राहिम के बाद हैं, जैसे हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। पिछली आयते में कौम लूत का जिक्र हुआ जो कुफ्र के साथ फहाशी और बद किरदारी में गिरफ्तार थी, वो कौम। अब कौम शुऐब का जिक्र हो रहा है जो कुफ्र और शिर्क के साथ बद मुआमलगी, बुरे मामलात में गिरफ्तार है। सुनिए, वैला मदियना अख़ाहुम शुऐबा, मदियन की तरफ उनके भाई बिरादरी से शुऐब अलैहिस्सलाम को भेजा। मदियन फिलहाल एक जगह और इलाका है। तफसीर में आया कि मदियन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम है। फिर एक कबीले का नाम मदियन हुआ। हजरत इब्राहिम के उन बेटे के उस जगह रहने की वजह से उस कबीला और इस इलाके का नाम भी मदियन हुआ। मदियन बिन इब्राहिम की औलाद से जो थे अहले मदियन, मदियन बिन इब्राहिम, और एक बस्ती का नाम जहां ये कबीला आबाद था। तो जिन लोगों ने मदियन को बस्ती कहा है मुफस्सिरीन ने, वो भी सही है, और जिन लोगों ने मदियन को कबीला कहा है वो भी सही है। और उस कबीले के नबी हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम थे। मदियन उस जमाने में मिस्र से 8 मंजिल के फासले पर अफ्रीका की जानिब वाक़ई था। बहुत बड़ा इलाका था और उसके एक खित्ता पर हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम आए। अभी जिसे उर्दून कहा जाता है उसका पुराना नाम मदियन, जिसको आज के जमाने में जॉर्डन कहते हैं, वो इलाका हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम उस कबीले ही से थे। इसलिए
अखाहुम का माना उस कबीले और उस बिरादरी की तरफ है। उन्हीं में से, कबीले में से हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा, उसी बिरादरी में से थे। अखाहुम से मुराद उस बिरादरी से होना है, वरना उस बिरादरी के अक्सर लोग काफिर थे। सुनिए, शोएब ये शाब से बना है, उलमा कहते हैं, और शोएब ये शाब की तस्गीर है, पहाड़ी रास्ता। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मौजज़ात दिए थे। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक मौजज़ा ये भी था कि हजरत शोएब अलैहिस्सलाम जब किसी पहाड़ पे चढ़ते तो पहाड़ खुद ब खुद झुक के उन्हें रास्ता देता, इसलिए उनका नाम शोएब हुआ। शाब से, शाब घाटी को भी कहते हैं, पहाड़ की घाटी, उसे भी शाब कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से नहीं है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे मदियन बिन इब्राहिम की औलाद से है, और ये हजरत इसहाक और हजरत याकूब की औलाद से नहीं आते। हजरत इसहाक और हजरत याकूब की औलाद से जो है वो बनी इसराइल है। और इनके भाई यानी हजरत इब्राहिम के दूसरे एक बेटे हजरत मदियन जो है, उन मदियन से जो है वो इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा है। इस वजह से हजरत इब्राहिम के बेटे मदियन और उनसे जो सिलसिला बड़ा है वो सिलसिला जो है बनी इसराइल नहीं है, आप बनी इब्राहिम हैं, जिस खानदान से हमारे नबी हैं, बनु इब्राहिम। तो आप बनी इसराइल में से नहीं है। अब सुनिए, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का शजरा, शोएब बिन यकील बिन यशजर बिन मदियन बिन इब्राहिम। इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे मदियन थे, इन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी जिसका नाम रीना था या रईना, मदियन ने लूत अलैहिस्सलाम की बेटी रईना से निकाह किया, जिससे यशजर पैदा हुआ। अब लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, और मदियन ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। मदियन ने अपने बाप के भतीजे की बेटी से निकाह किया, लूत अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह किया, और उनसे एक शख्स पैदा हुए जिसका नाम यशजर। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये पोते हैं और लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हुए मदियन, यशजर ये नवासे हुए। और शोएब अलैहिस्सलाम भी इस एतबार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते और लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हुए। शायद बहुत लंबा हो गया, आपको समझ में नहीं आया। बिरादरी को दिमाग में लाइए, ठीक है। चलो, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की खासियत यह है कि हजरत शोएब अलैहिस्सलाम यके बाद दिगरे चंद कौमों के नबी हुए। दूसरे अंबिया एक कौम के लिए नबी बन के आते थे। रिवायतों में है कि हजरत शोएब अलैहिस्सलाम 3 कौमों के लिए नबी आए, यके बाद दिगर। पहले कौम मदियन के लिए, फिर कुरान में कौम ऐका उसके लिए, फिर कुरान में कौम रस उसके लिए। 3 कौमों के आप पैगंबर हैं, इसलिए आप ऐका वालों के और कुरान असहाबुर रस उसके भी, और कौम मदियन के। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम इस एतबार समझ गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते भी और लूत अलैहिस्सलाम के नवासे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुस्र फादर इन लॉ, ससुर, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी जिसका नाम हजरत सफूरा था, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। और फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास ही वो असा था जो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेके आए थे। होता होता अंबिया के पास वो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास हुआ। और हजरत सफूरा के निकाह के बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने दामाद यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो असा दे दिया, असाए मूसा, जो हजरत आदम से चला आ रहा था। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में असा का जिक्र है? तो अलादत कैसे असाए मूसा अज़दहाए गज़ब था। असाए मूसा ओ सांप बन गया था जादूगरों के लिए, तो असाए मूसा अज़दहाए गज़ब था, गिरदों का सहारा असाए मोहम्मद। तो वो डॉक्टर इकबाल कहते हैं अगर कोई शोएब आए मयस्सर, अगर कोई शोएब आए मयस्सर, शबानी से कली में 2 कदम है। अब सुनिए, अब आप बता ही दूं अब वाकया कैसे हुआ था, फिर आपको जिक्र करूंगा। अब ये जो है कल जो है 8वां पारा खत्म हो रहा है। सुभान अल्लाह को यार, कल ये पारा लौ अन्ना खत्म हो रहा है। और फिर क़ाल अल्लज़ी नस्तकबरू व क़ाल अल मलउ अल्लज़ी, 9वां पारा, क़ाल अल मलउ अल्लज़ी नस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुऐब, ये 9वां पारा। तो कहाँ गया हमारे मुतवल्ली साहब? कल पूरा हो रहा है पारा, माजी मुतवल्ली, 9वां पारा शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। तो थोड़ा जिक्र इसमें है और बाद वाला हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का जिक्र 9वें पारे में शुरू होगा। क्या अर्ज कर रहा था? हाँ, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की जो बेटियां थी, 2 बेटियां, उनमें एक सफूरा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले, और वो वाकया पहले पारे में मैं अर्ज कर चुका हूं, और कुब्ती को मार दिया था, 2 झगड़े कर रहे थे, और एक जो है फिरौनी ने एक कुब्ती से वो झगड़ा कर रहा था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, उसको समझाया, और दूसरे दिन भी वो फिर झगड़े का वाकया पेश आया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जो है इस तरह फिरौनी को घूसा मारा कि वो इंतकाल कर गया, मर गया। फिर ये बात थोड़ी देर तक छुपी रही। बाद में पता चला कि वो फिरौनी को मारने वाले हजरत मूसा ही थे। तो फिरौन को जला लाया, आपके पीछे सिपाही दौड़ाए, कि जहां भी हो उनको ले आओ। ये पूरा वाकया में बहुत लंबा है, कर चुका हूँ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदियन जा रहे थे, जॉर्डन जा रहे थे। अब आप मुसलसल सफर की वजह से थके थे, पांव में छाले पड़ गए, और आप आते आते इतना दूर आ गए कि ये बस्ती जो मदियन है, मदियन में आप तशरीफ ले आए। थके थे, भूखे भी थे। तो एक कुआं देखा, उस कुएं पर बहुत सारे लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने ले आए हैं, और सब उस कुएं पे पानी पीने के और जानवरों को पिलाने में मशगूल हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 औरतों को भी देखा, मगर सबसे आखिर में खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं, तो बताया कि ये ताकतवर लोग हैं और यहाँ इन लोगों का कब्जा है। ये लोग पहले पानी पीते हैं, जानवरों को पिलाते हैं, और फिर एक रिवायत में आता है कि वो लोग जो है पानी, अपने कबीला था उनका, उन्होंने पानी भरने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर रख देते थे कुएं के ऊपर,
अब वो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की दो साहबजादियां थी, उनसे वो पत्थर उठना मुश्किल होता था, तो वो रोजाना वहां बैठती, इंतजार करती, कोई आता और पत्थर हटाने में मदद करता तो पानी भरती। ये यानी एक जुल्म हो रहा था वहां पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो सब लोग पानी जब पी चुके, वो जब चले गए, पत्थर रख दिया, ये रिवायत, या पत्थर न भी रखा, किसी भी एतबार से उन दोनों खातून साहबजादियों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी भर के दिया। और जब वो घर पे लौटी तो मामूल के मुताबिक हजरत शोएब अलैहिस्सलाम उन्हें पूछते हैं कि आज मामूल के खिलाफ मामूल आज जल्दी पानी भर के आ गई, वरना देर लगती है, लाइन में आते आते काफी वक्त गुजर जाए, देर होती है। तो इन दोनों ने अपने वालिद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से कहा आज कोई नेक आदमी आ गए और हमें पानी भरने में मदद की, तो आज जल्दी वो सारी सिफतें बयान करती हैं। तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सफुरा से कहा जाओ और वो जिसने तुम्हारी मदद की उस मेहमान को लेके आओ। अल्लाह इंतजाम कर रहा है, हालात बन रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से आना और यहाँ कुएं के पास फिर शोएब अलैहिस्सलाम के पास शहजादियों का हाल बयान करना, उन्हें भेजना, मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास रहना, ये बहुत बड़ा प्री प्लान है। वाकयात ऐसे हो रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत सफूरा आई का अब्बा जान ने बुलाया है, चलते रहे। और जब अब जाहिर बात है कि जो रास्ता दिखाने वाला है वो आगे चलेगा, जिसको दिखाया वो पीछे चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत सफूरा के पीछे चल रहे थे, तो ये गवारा ना हुआ, एक खातून का कदम पड़ रहा है और उसी को जो है मैं उस पे कदम रखूं या उनका पीछे का हिस्सा मेरी नजरों के सामने है, ये शाने जो है अखलाक के खिलाफ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐसा है तुम पीछे चलो मैं आगे चलता हूं, और जहां रास्ता आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ना हो तो फिर तुम्हें कंकर फेंक देना, दाएं तरफ कंकर फेंको तो समझ जाऊंगा कि दाएं मुड़ना है, बाएं तरफ फेंको तो समझ जाऊंगा बाएं मुड़ना है। तो ये शराफत ये पहुंचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास मेहमान नवाजी हुई और हजरत सफूरा ने अपने वालिद हजरत शोएब से सारा हाल बयान किया कि जो है मददगार होने के साथ साथ अखलाकमंद भी हैं, वरना इस रास्ते में इस तरह के हालात पेश आए और इस कदर इज्जत और इस कदर अखलाक का मुजाहरा पेश करना। अजनबी औरत है, अभी ज्यादा उनसे मुलाकात नहीं है, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो साहिब कमाल है भाई, इनके ताल्लुक से कोई वसवसा भी नहीं आ सकता है, नबी हैं या अल्लाह ताला नबूवत देने वाला है। तो आप हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास रहे और फिर ताल्लुकात बढ़ते गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इन्हीं सारी चीजें आदत और अखलाक को देख हजरत शोएब अलैहिस्सलाम तो समझ गए कि ये अल्लाह ताला उन्हें पैगंबरी और नबूवत देने वाला है। आपने अपनी बेटी हजरत सफूरा का निकाह हजरत मूसा से कर दिया और महर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काफी महीनों तक हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के साथ रहे और उनके इंतजामिया काम करते रहे। बाद लोगों ने लिखा है उनकी बकरियां चराते रहे, ये काम होता रहा। और फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ये हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के कहने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र में लौटने लगे। अब हजरत मूसा जब मिस्र में लौटेंगे तो अब बड़े कमाल के साथ जाएंगे, इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मदियन के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ने भेजा हजरत मूसा को मिस्र के लिए और फिरौन के तरफ है, उनकी तरफ भेजा है। मगर इंतजाम कर रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जमानों तक फिरौन ही के घर में परवरिश पाते रहे, वाकया मशहूर है। और फिर हालात ऐसे बने कि जो है मिस्र से निकलना पड़ा। अब काफी मुद्दत तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास रहे, गोया एक नबी के पास लेकर तबलीग की जिम्मेदारियों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब जब लौटेंगे तो फिर अब कमाल के साथ, इज्जत के साथ,
वकार के साथ और तबलीग के सारे उसूल और ज़ाब्ते के साथ अब जब मिस्र में आएंगे तो अब मिस्र में आना जनाब मूसा का बहुत अलग होगा। इसलिए इंतजाम किया जा रहा है और मिस्र में भी अल्लाह ताला ने ऐसे हालात बना दिए कि सल्तनत फिरौन वहां कमजोर होती चली गई, वहां भी थोड़ा कमजोरी आ गई और यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शोएब अलैहिस्सलाम के पास रहकर ट्रेन होते रहे। अभी नबूवत नहीं मिली है, अभी नबूवत नहीं मिली, काफी अरसा रहे। फिर रिवायतों में है कि हजरत मूसा हजरत शोएब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपने फरमाया अब फिर तुम मिस्र की तरफ जाओ। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सफूरा को लेकर अब मिस्र की तरफ लौट रहे हैं। रास्ते में वाकया मशहूर है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को दर्द ज़ह हुआ, डिलीवरी से थी, दर्द हुआ। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं रोशनी का इंतजाम करते, अंधेरा था और दूसरे इलाकों के बनिस्बत आज भी उस इलाके में जब शुरू के दिन होते हैं चांद के तो अंधेरा ज्यादा होता है। उस तरह से पूरा बना वो लोकेशन ही इस तरह है उसका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने जाते हैं कि ये हाल है, अंधेरा है, रोशनी का इंतजाम हो जाए तो फिर ये सारा डिलीवरी का जो भी मामला बाद में देखा जाए। एक जगह अपनी अहलिया हजरत सफूरा रज़ियल्लाहु अन्हा से हजरत मूसा कहते यहाँ रुको और थोड़ा बर्दाश्त करो, मैं कहीं आग लेने जाता हूँ, रोशनी मिल जाए। फिर इंतजाम सारे किए, चले, एक एक कदम आप रखते थे मगर कई 100 साल का फासला तय करते जाते यहाँ तक के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी एक वादी में आए, सामने एक बहुत बड़ा दरख्त दिखा, दूर से देखा तो उस पे जो है रोशनी थी, आग ऐसा लगा जैसे आग जल रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, सोचते हैं हाँ यहीं पे आग है, करीब गए तो आग नहीं थी, दरख्त के ऊपर अनवार इलाही का नुज़ूल हो रहा, तजल्लियात रब्बानी का नुज़ूल हो रहा था। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुंचते हैं उस शजर उस दरख्त से आवाज आती है, ऐ मूसा करीब आओ, फखला नालेक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, ऐ मूसा अपने नालेन अपने जूते उतारो, तुम तुवा की मुक़द्दस वादी बारगाह रब्बुल आलमीन में हो। फखला नाले जूते उतारो, आओ करीब आओ। आज मूसा इन्नी अनल्लाह, मैं तेरा रब हूँ, आज तुम्हें तेरा रब नबूवत और रिसालत से सरफराज करने वाला है। नबूवत देने वाले हैं, रिसालत देने वाले हैं। अल्लाह इंतजाम कैसा करता है, आग लेने गए हैं और नबूवत मिल गई। किसी ने कहा था खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने जाएं और पैगंबरी मिल जाए। कर्म करने पे जब खुदा आता है यकीनन जब वो कर्म करे तो फिर बंदा कहां से कहां पहुंचा। मैंने पहले पारे में वाकई याद किया था, मुझे याद आया, बयान कर दूं। वो 11 यहूदी निकले थे शाम से या फिलिस्तीन से, मिस्र जा रहे थे या कहीं भी जाना था उनको तिजारत के लिए। तो गुजरते गुजरते मक्का से गुजरते हैं, कहां से, मक्का शरीफ से गुजरे और मक्का शरीफ का लोकेशन देखा तो एक आदमी कहता है क़ाला बाज़ुहुम, ऐसा लगता है हम लोग पहले इस आबादी में आ गए हैं, पहले हम लोग इस आबादी में आ चुके हैं। दूसरा कहता है हमारा पहला इतना लंबा सफर है, हम यहाँ कैसे आएंगे। कहा ये मक्का का लोकेशन चारों तरफ पहाड़ और दरख्त खजूरों के लगे हैं और कहीं पे रेगिस्तान, कहीं पे पथरीली, कहीं पे संगलाग जमीनें, ये पहाड़, ऐसा लगता है कि हम यहाँ आ गए हैं, आए हुए हैं पहले। बहुत गौर फिक्र करने के बाद एक बोलता है हम आए नहीं हैं, हमने अपनी तौरात में पढ़ा है आखिरी पैगंबर जिस जमीन में आने वाला है तौरात में उस जमीन का लोकेशन यही है, इसी जमीन में आएंगे। मक्का शहर आसपास चारों तरफ पहाड़ हैं, दरख्त खजूरों के हैं,
कहीं रेगिस्तान, कहीं संगला, कहीं कंकरीली जमीन है। हमने आखिरी पैगंबर का जाए वकू जो पढ़ा है वो यही लगता है। तो खोलो तौरात। तौरात उस जमाने में ये लोग थैला लेते थे और थैले में तौरात लेके चलते, झोले में तौरात लेके चलते थे और कहीं भी बैठते थे तो पढ़ते थे। आज भी ईसाइयों का भी यही हाल है, आज भी यहूदियों का यही हाल है। आज भी वो छोटी सी तौरात लेकर चलते हैं, फ्लाइट में पढ़ते रहते हैं, इंजील पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, फ्लाइट के अंदर चलते ही। हम ही लोगों की गफलत है कि हम कुरान लेके नहीं चलते हैं, हम लोग नहीं चलते हैं। सारी चीजें लेके चलेंगे, मोबाइल लिया, चार्जर लिया, पावर बैंक लिया, बैग लिया, सारी चीजें लिए, कुरान मजीद लिया कि 2-4 घंटे फ्री होंगे तो तिलावत करेंगे। छोटी साइज के आती कुरान शरीफ या मोबाइल में, तो ये हम लोग लेके सारी चीजें लेके चलते हैं। असल मकसद लेके नहीं चलते कि कहीं अगर सफर में 2 घंटा रुकना पड़ा तो 2 घंटा करेंगे क्या? सफर लंबा है, फ्लाइट में बैठना है तो 2-3 घंटे है, बस में बैठना है तो 2-3 घंटे है, चलो करेंगे क्या? उसके लिए कोई ऐसा है अल्लाह वाला जो ये सोचता हो। कुछ मैं 1 साल 1.5 साल पहले कहीं जाना तो फ्लाइट में था, तो जो है अहमदाबाद से फ्लाइट उठी, हाँ उमरा शरीफ के लिए, जब तो एक साहब बैठे थे मुंबई के, आपके मेहमान ही थे, वो बैठे और थोड़ा तारुफ हुआ और हाँ का बोले आपका नाम सुना है, आपके यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं। बातें हुई, थोड़ी देर हुई, फ्लाइट टेक ऑफ होने का जब वक्त आया तो मुझे कहते हैं हजरत आपके जितने सवाल है वो खत्म हो गए, तो फ्लाइट जब से उठी है तब से जब तक पहुंच ना जाए मैं कुरान मजीद के 3-4 पारे पढ़ूंगा। तो मैं कहा ठीक है, अब आप कुरान मजीद पढ़िए। फ्लाइट जो है टेक ऑफ होने से लैंड होने तक वो साहब 7 कुरान मजीद के पारे पढ़ चुके। ऐसे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम लोग तो क्या हो गेम में रहेंगे। ऐसे फ्री का वक्त मिला है गेम में, और हम अपना किरदार, हमारा हथियार जो कुरान, अखलाक, आदात और तालीम कुरान, ये चीजें साथ लेके नहीं चलते हैं। अभी तो पता नहीं, अभी वो गेम निकली है पबजी, हमारा बच्चा इसी पबजी में मशगूल है मोबाइल में, और कोई न्यूजीलैंड में हमारे भाइयों के साथ रियल में ये गेम खेल के चला गया। ये हाल है हमारा किरदार, हमारे बुजुर्गों की आदत, ये सारी चीजें। मुझे ताज्जुब हुआ, न्यूज पाकिस्तान वाला न्यूज दे रहा था सहारा पे, सहारा अखबार आता है, वो आदमी जो न्यूजीलैंड में जिसने मस्जिद में गोलीबारी की, उसके पास जो वो वेपन था, हथियार था, उस पे जो अल्फाज लिखे थे 400 साल पहले सलीबी और सैहुनी जो जंगे हुई हैं और खैबर, वो सब उसके हथियार पे लिखा था। और वो बताना चाहता था कि हम उस जंगे जिसमें तुम लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, हम भूले नहीं हैं। बताइए ये ताज्जुब की बात है कि नहीं? आज ईसाई वो जंग नहीं भूला है जिस जंगों में हमारे मुजाहिदीन, चाहे 5वीं 6वीं सदी में सलाउद्दीन अय्यूबी हो, नूरुद्दीन जंगी हो, इन्होंने जिस कदर दुनिया के ईसाइयों और दुनिया की यहूदियों को जो मुंह की चखाई थी, लाखों की तादाद में मारे थे, आज उनके यहाँ उनके बच्चों को सिखाया जा रहा है कि मुसलमानों ने तुम्हारे बाप दादाओं को कैसे मारा था। उनके दिमाग, उनके दिल में ऐसा जज्बा बेदार किया जा रहा है कि उन्हें बताया, समझाया जाता है कि तुम्हें बदला लेना है। लाखों की तादाद में तुम्हारे बाप दादा मारे गए और 1400 साल पहले तुम्हारे बाप दादाओं को मदीना से निकाला, खैबर में आबाद हुए और खैबर से भी निकाल कर दरिया में फेंक दिया था। खैबर से यहूदियों को निकाला था। उन्हें बताया जा रहा है उनके अंदर जो जज्बा है, उनका प्रीस्ट, पादरी, पोप दोबारा वापस जो है उनकी क्लास बुक, किताबों की बुक, उनके दूसरे सारी चीजों के अंदर ये चीजें हैं, वो जंगे उन्हें याद दिलाई जा रही है कि देखो ये हाल क्या था तुम्हारा। तो फिर उनका जज्बा बेदार हो जाता है।
बेदार होता है जज्बा कि हमारे बाप हमारे दादा हमारी कौम के साथ ऐसा किया, इसी वजह से तो ये खबीसुन नफ्स मस्जिद में आकर गोलीबार करता है। मगर जरा बराबर भी कोर्ट का जब फैसला होता है तो उसके माथे पे शिकन नहीं है, न बेल मांगता है, न जमानत की जो अर्जी रखता। अंदर से उनके लोगों ने इस कदर उनको उभारा है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अपनी कौम का बदला लेने के लिए तू आ गया है। बताइए 400 साल पहले जो जंगें हुई थी, वो जंग में हमारे मुजाहिदीन ने जो शिकस्त दी थी उन्हें आज तक उन्हें याद है, और वो कहता है कि उसे भूले नहीं है, आज तक रिपीट किया जा रहा है। और मेरी कौम का जवान उसे पूछूं तो खैबर का मारखा इसे पता नहीं, इसे सलाहुद्दीन अयूबी का नाम पता नहीं है। 5वीं 6वीं और 7वीं सदी में हजरत सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, ये सलीबी और सयूनी जंगे हुई थी। कभी बैतुल मुकद्दस के लिए, कभी फिलिस्तीन के लिए, कभी किबले अव्वल के लिए जो जंगे हुई थी, ये सारा भूल गए हैं। अब भूल ही गए हैं तो पता कैसे चलेगा और जज्बा कैसे आएगा? ये हम लोग भूल गए, हमारे बाप दादाओं ने जो कारनामे अंजाम दिए, जो हमारी दास्तान है, हम भुला दिए। और जो शिकस्त खा गया था दुश्मन, वो उनको रिपीट करके नई नस्ल को बता रहा है कि तुम्हारी दुनिया में आने का मकसद क्या है। हम लोग दुनिया का सारा बायोडेटा मालूम है, मगर हमारी तारीख नहीं मालूम है, हमारा फलसफा हमको मालूम नहीं है। सुबह से शाम तक यही सारी चीजें, मोबाइल, इंटरनेट, क्या यही है, असल तो मकसद तो भूल ही गए। तो ये आपसे पूछूं, 5वीं सदी में जो जंगे हुई, 6ठी सदी हिजरी में जो जंगे हुई, सलीबी सैहुनी जंगे हुई, मुसलमानों ने एक अजीम किरदार अदा किया था और दुनिया में जो है ईसाइयों को जो शिकस्त दी थी। बताइए कौन मुजाहिद, कौन सिपह सालार था? शायद कोई बता पाए जिसका ताल्लुक किताबों से, इल्म से, उलमा से होगा या तारीख जो पढ़ता होगा, वरना अक्सर लोगों को ये चीजें मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है, हम लोग खैबर भूल गए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि जब मैं यूरोप में गया था, एक मॉल में गया, मॉल में जब गया तो एक यहूदी की दुकान थी। उस यहूदी की दुकान पे एक छोटा सा बोर्ड साइड में रखा हुआ था। इकबाल कहते हैं उस बोर्ड में लिखा हुआ था कि वी विल नेवर फॉरगेट द वॉर ऑफ खैबर। लिखा था कि हम कभी भी खैबर को भूलेंगे नहीं। यहूदी की दुकान में लिखा था हम कभी भी खैबर को भूलेंगे नहीं। कहते आगे बढ़ा, एक यहूदी काउंटर पे खड़ा था, उसका जो कोट पहना था, उस कोट में एक छोटा सा बेल लगा था, एक जो है बेच लगा हुआ था। उस बेच पे लिखा हुआ था द खैबर वाज योर लास्ट चांस। ऐ लोगों, खैबर तुम्हारी आखिरी जीत थी, अब हम जीतेंगे। बार बार इन लफ्जों को रिपीट करके उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारी तारीख क्या है। हमारी कौम के जवान को खैबर पता नहीं है, हम लोगों को खैबर पता नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें अपने असलाफ की तारीख ही याद नहीं है, हमने बुजुर्गों का किरदार ही भुला दिया, हमें अपने सालिहीन के नाम तक याद न रहे। चे जाए कि जंगों का खाका याद, ये जाए कि मकसद याद है कि फिलिस्तीन के क्यों लड़ा गया, किबला अव्वल के लिए क्यों लड़ा गया, आखिर क्या वजह थी कि इस कदर जज्बे के साथ सलाहुद्दीन अयूबी आए हैं, नूरुद्दीन जंगी आए हैं। ये चीजें ते जाए कि याद रहे, हमें तो उनके नाम तक याद न रहे, जंगों का मकसद कैसे याद रहे। ये अब हम लोगों का अल्लाह ही वाली है, कुछ नहीं कर सकते हम, समझे। यही हाल है हमारा बच्चा 8 साल की उम्र में इसी गेम में लग जाता है, 10 साल 15 साल 20 साल इसी में रहता है और आखिर में एक नाकारा इंसान बन जाता है, जिसे दीन से, दिनियात से, अपने हिस्ट्री, अपने बुजुर्गों की तारीख से कोई ताल्लुक नहीं रहता है, जिसका सारा फोर्स जो होता है वो सिर्फ इंटरनेट तो बन सकता है मगर अपने बुजुर्गों की तारीख न बन पाई। वो सारा फोकस इन्हीं चीज पे डालता है। और जो है जिस यहूदियों ने इस कदर कोहराम मचा के रखा है, और ये ईसाई खबीसुन नफ्स जिसने न्यूजीलैंड के अंदर इतने सारे मुसलमानों को जो है एक साथ शहीद कर दिया और उसके पेशानी पे शिकन भी नहीं है, इसलिए कि उनके लोगों ने उनके अंदर जज्बा भरा है कि तू कौन है और तेरे बाप दादाओं का बदला अगर तू लेगा तो फिर ये तेरा हक है,
इसलिए वो बिल्कुल फ्री है, न शिकन है, न बेल और जमानत की जो अर्जी देता है, और न रोता है चिल्लाता है। वो दिल में सोच रहा है कि आज से 600 700 400 साल पहले तुमने जो हमारे बाप दादाओं के साथ किया था उसका बदला मैं ले रहा हूं। है इनको तो इतनी तारीख याद है, और उनको बार बार प्राइमरी से लेकर एजुकेशन खत्म होने तक घर में, बाहर में, महफिलों में, हर जगह उन्हें यही चीजें रिपीट करके बताई जा रही है, तुम्हें क्या करना है। और मेरी कौम के जवान को 5 कलमा तक याद नहीं है। ये लोग, ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है। अब बताइए, अब हमारा अल्लाह ही वाली। जब मैं कहता हूं मौला मेरा हाल देख, आवाज आती है अपना नाम अमाल देख। हर एतबार से गिर गए, समाज के एतबार से, तालीम के एतबार से, अभियान के एतबार से, शिक्षण के एतबार से, सोसाइटी के एतबार से, अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, असबाब आर्थिक पोजीशन के एतबार से, हर एतबार से डैमेज हम लोग हैं। और मेरी कौम को इसका जरा बराबर एहसास नहीं है कि रात के 3 बजे तक का वक्त भी मोबाइल में सर्फ कर रहा है, मगर उसे जरा भी न फिक्र इस्लाम है, न फिक्र दीन है, न कौम का ख्याल है, न मुस्तफा के कानून का ख्याल। लोग कहते हैं मेरे अकेले से क्या होगा। अरे हर कोई ऐसे सोचेगा तो कभी परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा सुधरे न सुधरे, तुम सुधरने के लिए कदम बढ़ाओ। 10 साल 15 साल 50 साल के बाद तेरे कदम पे कोई चले न चले, तेरा बेटा तो चलेगा। तो ये है, ये सारी के हालात हैं। अब क्या बयान करे। अल्लामा निजामी पासबानी मिल्लत अलैहिमा कहते थे समझ में नहीं आता, छेड़ूं दास्ता कहां से, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। और लोगों को ऐसी तकरीरों की आदत नहीं है, लोगों को करामतें सुननी है, वाकयात सुनना है। झंझोड़ने वाला बयान लोग पसंद नहीं करते हैं, डांटा जाए ये लोग पसंद नहीं करते हैं। और अपना आईना दिखाया जाए हम कौन है, आईना दिखाया जाए कि हम कहां आके खड़े हुए हैं। ये सारी चीजें हमारे मुआशरे से, हमारा असलाफ बुजुर्ग और सालिहीन से जो ताल्लुक था वो बिल्कुल रब तो तब टूट चुका है। अब सिर्फ हमारे यहाँ कुछ नाम रह गए हैं, बाकी हमें बुजुर्गों की सीरत तो तारीख जरा बराबर पता नहीं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं न हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है, न हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको क्या असलाफ से निस्बत रूहानी है, तुम्हें क्या असलाफ से निस्बत रूहानी है। और कहते हैं थे तो वो आबाही तुम्हारे पर तुम क्या हो, वो हमारे बाप दादा हमारे असलाफ थे तो आबाही तुम्हारे पर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ दरे मुंतजिर फरदा हो। बस मुंतजिर फरदा यानी नारियों में ना, यही है, देखा जाएगा जो होगा। हाथ पे हाथ दरे मुंतजिर फरदा हो, अब तक याद है कौमों को हिकायत उनकी। आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब नाम आता है ना तो यहूदियों ईसाइयों का रोंगटा खड़ा हो जाता है, पसीना छूट जाता है। ये सब चीजें उन्होंने अल्लाह उसके रसूल के तालीम और कानून पे अमल किया तो आज भी दुनिया में जगमगा रहे हैं। अब तक याद है कौमों को हिकायत उनकी, और सफ़े दहर पे नक्श है सदाकत उनकी। अल्लाह ताला हुस्न तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मकाम नबूवत अता फरमाया। हाँ वो वाकया यहूदियों का, वो अपनी तौरात लेके चलते थे, तो वो मक्का शरीफ में पहुंचे तो कहा ये तो हमने कहीं देखा है, पता चला हाँ वो पैगंबर जो आखिरी आने वाले हैं वो जिस जगह आएंगे उनका यही लोकेशन है, ऐसे ही जमीन में आने वाले हैं। ठीक है, तो कहा पूछें आए हैं। एक को होता है अरे वो कब आएंगे, अभी थोड़े आएंगे, कब आएंगे। क्या जब आए ही हैं, यहाँ से गुजर ही रहे तो पूछ लेते हैं कि आए कि नहीं आए। किसी से पूछा, बात जगह शायद मैंने पढ़ा है कि हजरत सलमान फारसी से पूछा था कोई है कहाँ आए हैं,
पैगंबर हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को नबी कहते हैं, करे आ गए हैं। तो अब उन्होंने तौरात में कुछ सवालात पढ़े थे जिसमें ये लिखा था कि ये वो सवालात हैं जिसका जवाब सिर्फ वही देगा जो नबी होगा। तो 11 सवालात या 12 कमो बेश वो सवालात थे। तो जब आ गए हैं तो फिर दानिशमंदी यही है कि अगर वो सच्चे नबी हैं तो हमें तौरात में बताया गया है कि उनके आने के बाद उन्हीं पे ईमान ले आना है। दानिशमंदी, अक्लमंदी, और हमें अपनी किताब तौरात पे अमल यही है, और हुक्म भी हमारे पैगंबर बनी इसराइल के नबियों का यही है, उन पे ईमान ले आना है। तो का जांचे तौरात खोली, तौरात का उसमें जो सवालात थे जिनका जवाब सिर्फ पैगंबर दे सकता है, वो 11 लोग थे। उनमें से एक एक 2 सवाल ले लिए और क्या देखते हैं, पूछते हैं, अगर सवालों का सही जवाब मिल गया तो नबी हैं। अब वो गए मस्जिद हरम में, वो जाते हैं और सरकार वहां से निकल रहे थे। अल्लाह आका वहां से तशरीफ ला रहे हैं और जैसे सरकार की निगाह पड़ती है, अब हुजूर तो आलिम मा काना व मा यकून है, सब खबर है सरकार को। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो करीब आए, हुजूर कहते हैं सवाल तुम पूछोगे, ये सवाल भी मैं ही करूं और जवाब मैं दूं। कहा इससे बढ़कर क्या है, आप ही करें। अब सरकार खुद कहते हैं तेरा सवाल ये, इसका जवाब ये, तेरा सवाल, इसका जवाब, तेरा सवाल। सबके दिमाग में जो सवाल थे वो सारे सवालात सरकार दोहराते हैं, उसका जवाब भी सरकार देते हैं। इतना सुनना था, ये सारा माजरा हुआ, कदमों में गिर के दौलत इस्लाम से मुशर्रफ हो। बताइए, यहूदी था, तिजारत के लिए जा रहे थे, मकसद कुछ और था, मगर रास्ते में करम हुआ अल्लाह का तो कितना बड़ा मकाम मिला। मुसलमान तो हुए, मकाम सहाबियत मिल गया, मकाम सहाबियत मिल गया। तो यही था खुदा के दीन का। मूसा से पूछिए हवाल, आग लेने जाए पैगंबर ही मिल जाए। कोई सफर कर रहा है, तिजारत में जा रहा है और मकाम सहाबियत मिल जाता है। अल्लाह ताला जब देने पे आता है, डॉक्टर इकबाल कहते हैं कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, नियाजमंद क्यों ना अपनी आजिजी पे नाज करे। तू जो चाहे तो उठे सारे अरब से हुबाब, ढह रवे दस्त हो मौजे ज़दई शेराब। अल्लाह करम करता है तो फिर हालात ऐसे बना देता है कि बंदा क्या होता है, कहाँ पहुंच जाता है। तालूत गदा ढूंढने गए थे, बादशाह बन गए, गदा ढूंढ। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, बादशाह का इंतकाल हो गया तो रिवाज था कि पहले किसी को बादशाह मुकर्रर करो। तो हुआ ये, हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम पे वही आई, सुबह शहर के मेन दरवाजे पर बैठ जाओ, जो पहले आए शहर के अंदर वही बादशाह है तुम्हारे मुल्क का। तालूत एक गरीब का लड़का और उसके बाप का गधा गुम हो गया। ढूंढते ढूंढते इस शहर में चले आए, यहाँ लोग इंतजार करें कि जो पहले दाखिल हो वही हमारे मुल्क का बादशाह बनेगा। और ढूंढते ढूंढते पहले सुबह तालूत ही दाखिल हो गए। सबने ताज पहना दिया, क्या तुम ही बादशाह? करे मैं तो गधा ढूंढने का, कुछ भी हो आज से इस मुल्क के बादशाह तुम। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम भी कहते हैं अल्लाह का हुक्म भी यही है, तुम ही बादशाह हो। अब जब कर्म करने पे आता है अल्लाह तो असबाब बना देता है। खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने जाएं और पैगंबरी मिल जाए। अब इंशाअल्लाह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जो किस्सा रह गया